हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टीजीटी का प्रैक्टिस पेपर शुरू कर रहे हैं। सॉरी, टीजीटी का नहीं, पीजीटी का प्रैक्टिस पेपर शुरू कर रहे हैं। इसमें 125 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। इजी भी है, मॉडरेट है, टफ़ नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट है। और आप लोग देखिएगा, चेक करिएगा अपना लेवल कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं या आपकी तैयारी कितनी हुई है अभी तक तैयारी। अपना लेवल ज़रूर यहाँ पे चेक करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। पीजीटी, ओनली पीजीटी के लिए ये पेपर है। ओके, आज प्रैक्टिस 1 है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फूड कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय अ वीक सिलेबल इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग सिलेबल जो फॉलो करता है एक वीक सिलेबल को, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ट्रॉकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉकी। ट्रॉकी क्या करता है? इसका स्ट्रॉन्ग सिलेबल मतलब स्ट्रेस सिलेबल और वीक सिलेबल यानी कि अनस्ट्रेस सिलेबल, तो ट्रॉकी है। जिसका उल्टा क्या हो जाएगा? आयम्बिक, इसका उल्टा है। आयम्बिक में क्या होता है? पहला अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, मतलब वीक सिलेबल होता है जो फॉलो करता है स्ट्रॉन्ग सिलेबल को। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग सिलेबल जो फॉलो करता है वीक सिलेबल को, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रॉकी। ए फॉर एप्पल। ये हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉकी। नेक्स्ट है, मर्डरस इनोसेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ। या मर्डरस इनोसेंस ये किसका एग्जाम्पल है? फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो मर्डरस इनोसेंस, टू अपोजिट वर्ड्स है, तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरोन। तो ये एक साथ टू अपोजिट वर्ड्स को कौन रखता है? ऑक्सीमोरोन ही रखता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who makes the use of the term aporia to refer to the resolvable difficulties a text may open up? यहाँ पे पूछ रहा है कि अपोरिया जो है, अपोरिया इस टर्म को यूज किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेरिडा। डेरिडा ने इस टर्म का यूज किया है। नेक्स्ट है, a word newly coined or used in a new sense is known as। एक वर्ड है जो अभी नया नया उसको क्वाइन किया गया है और उसको एक नए सेंस में यूज किया जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यूलोजिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलोजिज्म। नेक्स्ट है, ड्रीमिंग हाउस इज द एग्जाम्पल ऑफ। ड्रीमिंग हाउस ये आपका फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रीमिंग हाउस ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है? तो ड्रीमिंग हाउस क्या है? नाउन है। ड्रीमिंग क्या हो गया? अब नाउन से पहले या तो कोई आर्टिकल आता है या तो अब आपका एडजेक्टिव आता है, तो ये आर्टिकल तो कहीं से दिख नहीं रहा है। ड्रीमिंग ये आपका क्या है? एडजेक्टिव ही है। कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर एपिथेट। एपिथेट मतलब भी क्या होता है? एडजेक्टिव, विशेषण। नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबेट्योर। ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है स्लॉटर हाउस। क्या मतलब होता है? स्लॉटर हाउस, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है मांस के लिए, उसे बोलते हैं अबेट्योर। अबेट्योर मतलब स्लॉटर हाउस। नेक्स्ट, 7th का है, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है जो गलत है? तो राइट आंसर क्या होगा? पहला देख लेते हैं, सबसिस्टेंस, एनोमलस, 9th, ये तीनों सही हैं, तो गलत कौन सा है? आपका बी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। मिसमराइज, एक मिनट, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिसमराइज में गलती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसमराइज। स्पेलिंग इसकी है MISMERIZE। यहाँ पे सारी स्पेलिंग सही है, बस एस की जगह पे क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। मिसमराइज। मिसमराइज मीन्स क्या होता है? भ्रमित करना। भ्रमित करना या सम्मोहित करना। क्या होता है? भ्रमित करना या फिर सम्मोहित करना। ओके, नेक्स्ट, और यहाँ पे ये हो गया एनोमलस। एनोमलस मतलब नियम जो विरुद्ध हो, ये होता है। और यहाँ पे सबसिस्टेंस, ये जो आपका है, एक मिनट, और भी ऑप्शन क्या है? सबसिस्टेंस मीन्स क्या होता है? जीवन निर्वाह या गुजर बसर जिसको बोलते हैं। एनोमलस मतलब क्या होता है? नियम के जो विरुद्ध हो।
और आपका मिसमराइज में ही गलती था, यहाँ पे एस की जगह पे जेड होना चाहिए। मिसमराइज मिस क्या होता है, भ्रमित करना या सम्मोहित करना। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन। यहाँ पे करेक्टली आपको करेक्ट करना है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही है जिसमें करेक्टली जो सही है, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे करेक्ट नरेशन की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट स्पीच है, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डू नॉट है तो हमको डिड नॉट में चेंज करना है। तो देखते हैं कौन सा डिड नॉट में है। तो यहाँ पे दो जगह में डिड नॉट में है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट माय हेल्प। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ नियोफाइट इज। द एंटोनिम ऑफ नियोफाइट इज। नियोफाइट मीन्स क्या होता है, नौसिखिया। क्या होता है नियोफाइट मीन्स, नौसिखिया, जो भी नया नया आया हो या नया नया सीख रहा हो। तो राइट आंसर इसका हम क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो वेटरन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेटरन। वेटरन मीन्स क्या होता है, अनुभवी। क्या होता है, अनुभवी। ठीक है, तो नियोफाइट मीन्स नौसिखिया, इसका एंटोनिम पूछा है तो वेटरन। नेक्स्ट, 11 का देखते हैं क्वेश्चन। रिलीजियस बिलीफ्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर। यहाँ पे कह रहा है कि जो रिलीजियस बिलीफ है और जो लाइफ ऑफ प्लेजर, मतलब जो धार्मिक मान्यताएं हैं और जो जीवन का सुख है, उससे बचने के लिए क्या कहते हैं। हम जो भी इंसान धार्मिक मान्यताएं जो है और लाइफ ऑफ प्लेजर से बचता है, उसे क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्सेटिसिज्म। क्या हो जाएगा, एस्सेटिसिज्म। एस्सेटिसिज्म मीन्स क्या होता है, संन्यास। क्या होता है, संन्यास। जो रिलीजियस बिलीफ्स को और लाइफ ऑफ प्लेजर, जो जीवन के सुख को क्या कर दे, त्याग दे, अवॉइड कर दे, उसे एस्सेटिसिज्म कहते हैं। ओके, तो उसका मतलब होता है संन्यास। और यहाँ पे एक और है एस्थेटिसिज्म। ये जो बी है एस्थेटिसिज्म, इसका मतलब क्या होता है, इसे पढ़ा जाएगा एस्थेटिसिज्म। इसका मतलब होता है सौंदर्यवाद। आप लोग लिख लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, सौंदर्यवाद। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, एस्थेटिसिज्म। इसको पढ़ा जाएगा एस्थेटिसिज्म, इसका मतलब होता है संन्यास। नेक्स्ट, अ यंग अनमैरिड गर्ल इज। एक यंग अनमैरिड गर्ल को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिमेजल। डैमजल जिसको पढ़ा जाएगा DAMSEL, डैमजल। डैमजल मीन्स क्या होता है, कोई युवती या लड़की, या बालिका, कन्या, जितने भी नाम इसके हैं। तो डैमजल मीन्स क्या होता है, युवती या लड़की जो अनमैरिड हो। नेक्स्ट है बेलिकोज। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, बेलिकोज। बेलिकोज मीन्स क्या होता है, ईश निंदा। क्या होता है, ईश निंदा। ईश्वर की निंदा करने वाले को क्या कहते हैं, बेलिकोज। तो यहाँ पे ईश्वर की निंदा जो कर रहा हो, ईश्वर की जो निंदा कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं, बेलिकोज। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है ऑप्शन, एक मिनट। बेलिकोज मीन्स क्या होता है, लड़ाकू। बेलिकोज मीन्स क्या होता है, लड़ाकू। लड़ाकू जो मतलब बहुत, जिसको फाइट करना अच्छा लगता हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। जिसे फाइट करना अच्छा लगता है, उसे क्या कहते हैं, बेलिकोज। उसका मतलब होता है लड़ाकू। नेक्स्ट, ये वाला था क्वेश्चन, ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी मीन्स क्या होता है, ईश निंदा। ये था, क्या होता है, ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करने वाला। जो धार्मिक चीज़ें या फिर गॉड, उसका क्या करे, निंदा करे, उसके बारे में गलत बोले, तो ये हो जाता है, मतलब जिसका अनादर करना। तो ब्लैस्फेमी मीन्स क्या होता है, ईश निंदा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीकिंग इर्रेवरेंटली अबाउट गॉड एंड सैक्रेड थिंग्स। क्या हो जाएगा, स्पीक रेवरेंटली अबाउट गॉड एज सैक्रेड, मतलब जो गॉड और सैक्रेड चीज़ों के बारे में क्या बोले, अनादर करे, जिसकी रिस्पेक्ट ना करे, बेअदबी से बोले, उसे क्या बोलते हैं, ब्लैस्फेमी यानी कि ईश निंदा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोहेमियन, बोहेमियन इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोहेमियन का? वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। यहाँ पे यूजुअल नॉर्म्स मतलब क्या होता है? सामान्य मानदंड, मानदंड। तो मतलब जो सामान्य, जो सोशल लाइफ के समान मानदंडों को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं? बोहेमियन। नेक्स्ट, पंचुएट द फॉलोइंग, यहाँ पे सही करना है। शी सेड व्हाट अ फूल आई एम, यहाँ पे क्या करना है? इसको सही करना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, शी सेड व्हाट अ फूल आई एम, ये सही है क्योंकि शी सेड यहाँ पे आपका डायरेक्ट स्पीच था तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, फिर व्हाट अ फूल आई एम। ओके, नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ एंटीडिलुवियन, इसको क्या पढ़ा जाएगा? एंटीडिलुवियन है। एंटीडिलुवियन मीन्स क्या होता है? पुराना, पुराना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंशियंट मतलब भी होता है प्राचीन से लेन देना है यहाँ पे प्रेमिटिव, इसका मतलब भी होता है क्या? प्राचीन, ठीक है। और ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मीन्स क्या होता है? ये भी आपके जो चीज़ प्रचलन में नहीं है, पुरानी चीज़ों में चला जाता है ये भी। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्न। मतलब एंटीडिलुवियन मीन्स क्या होता है? पुराना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न। नेक्स्ट, 18 का, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर इज, जो भक्तों का जमावड़ा है उसे क्या कहते हैं? वर्शिपर मीन्स क्या होता है? पूजा करने वाले यानी कि भक्त। तो भक्तों का जमावड़ा को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रीगेशन। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स क्या होता है? मंडली। क्या होता है? मंडली। नेक्स्ट, वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को मानता हो तो उसे क्या कहते हैं? पालन करता हो। कंप्लाई मीन्स क्या होता है? पालन करना। जो डिक्शनरी को पालन करता हो उसे क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। अब कोरियोग्राफर जो नृत्य वगैरह, डांस वगैरह सिखाते हैं उनको बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच बताना है। तो करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ही सेड लेट अस प्ले अ मैच इन द फील्ड। नेक्स्ट, कंगारू कोर्ट इज, कंगारू कोर्ट को क्या कहते हैं? एन इलीगल कोर्ट। कंगारू कोर्ट को क्या कहते हैं? एन इलीगल कोर्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस कहना है। टेल ट्रूथ तो नहीं होगा, स्पीक ट्रूथ नहीं होगा, टेल द ट्रूथ तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, कौन सा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई कैन रीड दिस नॉवेल इन 1.5 आवर। नेक्स्ट, हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे तभी 125 क्वेश्चन हम कर पाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म इज, प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म मीन्स होता है साहित्यिक चोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ लिटरेरी थेफ्ट। नेक्स्ट, प्योर वाटर इज ऑल्सो नोन एज, प्योर वाटर क्या है? तो क्या है? एडम्स एले, एले मीन्स भी होता है वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं, पहला है ही नोज हाउ टू स्विम। ये क्वेश्चन, ये जो आपका है ये तो सही है, टेंस सेंटेंस आपका सही है। टेल मी वेयर आर यू लिविंग, ये भी सही है। डी का देख लेते हैं, आई अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है हमारा? आई एम लिसनिंग ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो नहीं होगा, टू द रेडियो होगा। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट इसमें नहीं है। तो लेट मी नो इफ़ यू लव मी सही है। व्हेन द क्लास इज ओवर वी गो टू प्ले इन द फील्ड, ये भी सही है। डू यू कंसिडर मी एन ऑनेस्ट मैन, ये भी सही है। तो गलत क्या है? द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे?
डी, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द इंग्लिश नहीं लगता, किसी भी लैंग्वेज के आगे दा हम नहीं लगाते हैं। अगर दा लगा दिए, जैसे इंग्लिश के आगे हमने दा लगा दिया तो यहाँ पे अंग्रेजों की बात हो जाएगी। जैसे हिंदी के आगे हमने दा हिंदी लगा दिया तो इंडियंस की बात हो जाएगी। फ्रेंच के आगे दा फ्रेंच लगा दी तो फ्रांसीसी की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे दा लैंग्वेज के आगे दा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है, राइट आंसर पे आ जाते हैं। सी फील्स कंपैरेटिवली बेटर टुडे, यहाँ पे दो चीज़ एक साथ नहीं आ सकती, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। 29 का देखते हैं, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। तो यहाँ पे गलत क्या है, जिसमें गलत है और अगर सही है तो डी को चूज करें। तो इसमें गलत क्या है, आई हु इज़ योर बॉस, तो बी में ही गलती है, क्योंकि यहाँ पे हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु आ जाए, आपका वॉट आ जाए, हुज आ जाए, ये आपका दैट आ जाए, तो इनसे पहले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है तो उनके हिसाब से हम क्या रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम अब क्या रखते हैं, अपनी वर्ब रखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आए, चाहे नाउन हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हमको उस हिसाब से अपना वर्ब रखना है। तो यहाँ पे आई है, तो आई के साथ हम कौन सी वर्ब रखते हैं, एम। इज नहीं रखते, आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी एरर पूछ रहा है कि कहाँ पे एरर है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी में एरर है। क्यों एरर है, ईच बुक एंड ईच मैगजीन, ईच के साथ हमारा जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे देखिए वर्ब सिंगुलर है, और जब एक चीज़ खासियत होती है सेंटेंस की, अगर वर्ब सिंगुलर है तो वो सबको सिंगुलर करता चला जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है तो दियर क्या कर रहा है, यहाँ पे दियर नहीं होगा, दियर एक प्लूरल है, तो यहाँ पे हमको सिंगुलर वर्ब लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करना है। माई सिस्टर विनी वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, आप ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो टू बाय यहाँ पे नॉन फिनिट आ गया है, जब भी इसका पैसिव वॉइस करना रहता है टू बाय, उसमें नॉन फिनिट वो आ रहा है, नॉन फिनिट वर्ब, और इसका पैसिव वॉइस करना है, तो हमको बस क्या देखना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं इसमें कहाँ है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ये है आपका। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही है, माई सिस्टर विनी वॉन्ट्स अ बुक टू बी बॉट। ओके, बढ़ते हैं आगे। चेंज द वॉइस, पीपल से विनी इज कनिंग, यहाँ पे भी आपको वॉइस ही चेंज करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 का बी, विनी सेड टू बी कनिंग। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, वॉट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू मस्ट इंड्योर वॉट यू कैन नॉट क्योर। ये एक्टिव वॉइस करना था, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में था, इसको एक्टिव वॉइस में करना था। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द, यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है। रिमेंबर यू आर अकाउंटेबल गॉड डैश योर एक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अकाउंटेबल के बाद टू आता है और यहाँ पे फॉर फिल किया जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, चूज द, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन ही फिल करना है। शी योर फ्रेंड इज सिटिंग द डैश द शेड ऑफ अ ट्री, तो यहाँ पे इन भरा जाएगा, इन द शेड ऑफ अ ट्री, तो राइट आंसर हो जाएगा इन। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन ही फिल करना है, तो हम क्या भरेंगे, प्लीज फील योर सेल्फ दैट्स डैश होम हेयर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट। अगला देख लेते हैं 37 का, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीव, इसका ग्रीव जो आपका है, इसको हमको क्या बताना है, नाउन फॉर्म बताना है। ग्रीव क्या है, वर्ब, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, ग्रीव। ग्रीव मीन्स क्या होता है, शोक मनाना, क्या होता है, शोक मनाना, तो ये तो वर्ब हो गया, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स क्या होता है, शोक, दुख, दर्द, शोक। ओके, नेक्स्ट आगे है, द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इल इज, यहाँ पे पूछ रहा है कि इल की सुपरलेटिव फॉर्म क्या है। इल है आपका, इल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्स, क्या हो जाएगा, वर्स, और उसकी सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्स्ट।
WORST, WORST, वर्स्ट। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे सी। इल की सुपरलेटिव डिग्री पूछा था तो वर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 का द प्लूरल ऑफ थीसिस। थीसिस, अब SIS लगा हुआ है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? आई को रिमूव कर देंगे, SES कर देंगे, तो किस में है SES? सी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा SES, थीसिस, थीसिस। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सुटेबल वर्ब को भरना है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब को फिल करना है। देयर 3 गर्ल्स इन द कार। तो देयर से कभी भी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, तो देयर से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देयर को देख के हम कभी भी अपना वर्ब नहीं रखते हैं। देयर के बाद आने वाला जो नाउन रहता है उसके हिसाब से हम अपनी वर्ब रखते हैं। यहाँ पे 3 गर्ल्स पूछ रहा है, तो 3 गर्ल्स क्या है? एक प्लूरल नाउन है, तो हमको प्लूरल वर्ब की ज़रूरत है। तो ये वॉज, इज, हैव, ये सारे सिंगुलर वर्ब हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे भी वही वर्ब ही भरना है। अ पेयर ऑफ सीजर्स नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर, ऑफ से कोई चीज़ अगर प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। हम सीजर को देख के अपनी वर्ब नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट देख के हम कभी अपनी वर्ब नहीं रखते हैं। किसको देख के रखते हैं? सब्जेक्ट को देख के रखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑफ से पहले आने वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है, तो इसको देख के रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अब पेयर की बात कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 41 का बी, इज, तो यहाँ पे इज फिल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग इज। यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? कॉनशर, ये स्पेलिंग चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती हैं। CONNOISSEUR, कॉनशर। कॉनशर मीन्स क्या होता है? पारखी, पारखी या विशेषज्ञ किसी चीज़ का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बस 2 चीज़ याद रखिएगा कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज़ बीन, हैव बीन, और वर्ब में ING तो लगता ही लगता है, उसके साथ टाइम भी दिया रहता है। तो देखें इसमें कहाँ है? इसमें हैव बीन है और इसमें टाइम भी दिया हुआ, तो पहला ही हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, आई हैव बीन मेकिंग केक्स फॉर 2 hours। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू एक्सेप्ट द गंटलेट मीन्स, इसका मतलब ये इडम्स फ्रेज है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट द गंटलेट, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, चैलेंज बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड, यहाँ पे अभी इनडायरेक्ट बनाना है, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट करना है। तो ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्हाट अ कोल्ड डे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या करेंगे हम? एक्सक्लेम्ड कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमको डमी सब्जेक्ट का यूज करना रहेगा। डमी सब्जेक्ट हमारा क्या है? इट है। नेक्स्ट, ये कुछ पैसेज दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। पैसेज है ये, इतना ही बड़ा पैसेज, आप लोग देख लिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिएगा इसको। हम डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या कह रहा है? इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एजुकेशन विल टीच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। 2 and 3 आर करेक्ट, इसका दूसरा और तीसरा सही है। हाउ टू मेक अ लिविंग, हाउ टू लिव, ये क्या कह रहा है? इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एजुकेशन विल टीच, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट है व्हाट इज हाईलाइटेड इन दिस पैराग्राफ, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एजुकेशन। 48 का देखते हैं, फाइंड द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ यूज फॉर द ट्रीट ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद कॉमन सेंस एंड इंसाइट, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विजडम। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्ड यूज्ड इन दिस पैराग्राफ फॉर हैविंग अ क्रेविंग, एपिटाइट और ग्रेट डिजायर फॉर, तो स्टार्विंग है। नेक्स्ट
ये लास्ट रह गया क्वेश्चन पैराग्राफ का। फाइंड द इनकरेक्ट वन, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो बी करेक्ट है, बी आर सराउंडेड बाय विजडम, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 51 का है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन फ्रॉम विच बुक हैज़ दिस कॉन्वर्सेशन बीन टेकन। यहाँ पे कह रहा है कि किस बुक से ये कॉन्वर्सेशन ली गई है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस बुक से ये कॉन्वर्सेशन ली गई है, किसके बीच की कॉन्वर्सेशन हो रही है? तो फिर फिजरेल्ड और वर्ड्सवर्थ, फिजरेल्ड और वर्ड्सवर्थ के बीच ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। और ये कॉन्वर्सेशन किस बुक से ली गई है, बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कॉन्वर्सेशन हुई है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे कह रहे हैं फिजरेल्ड स्पीकिंग ऑफ स्क्रिप्चर, आई थिंक इट वॉज मैथ्यू अर्नोल्ड हु कॉल्ड यू नेचर्स प्रिंस, डिड यू हैव अ स्पेशल एफिनिटी टू गॉड और जीसस क्राइस्ट। वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई वुड से दैट आई डिड हैव बट आई थिंक अर्नोल्ड मीन्ड अ पैंथेस्टिक काइंड ऑफ प्रिस्ट, अ टिपिकल पोएट प्रिस्ट लाइक शैले एंड बायरन। फिर फिजरेल्ड कहते हैं, एक मिनट, if you had been a follower of Christ, do you think your poems would have been better words? Wordsworth कहते हैं would be words because as a follower of Christ I would have more. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी है, Serenity more contentment for me being a poet was an act of rebellion। ये आप लोग देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बस पूछा गया था कि जो ये कॉन्वर्सेशन है वर्ड्सवर्थ और फिजरेल्ड की, ये किस बुक से ली गई है, ठीक है, ये किस बुक से ली गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 का क्वेश्चन था, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये यहाँ से ली है। जैक फ्लाइंस इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन विद फेमस पीपल, आप लोग एक मरतबा देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, हमको 125 क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट एक मरतबा देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है विच वन इज़ करेक्टली मैच, इसमें कौन सा करेक्टली मैच हमको मैच करना है, देख लेते हैं। जॉन किट्स की जो पैदाइश बर्थ कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1795, डेथ हुई थी 23 फेब 1821। लैम्ब की देख लेते हैं, 10 फेब 1775, 27 दिसंबर 1834। शैली का है 4 अगस्त 1792, 8 जुलाई 1822। डिकेंस का है 7 फेब 1812, 9 जून 1870। तो ये पूरा सही है, सबका सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सब सही है। 31 अक्टूबर 1795 में किड्स का बर्थ हुआ था, 23 फरवरी 1821 में उनकी डेथ हुई थी। ओके, देख लीजिएगा आप लोग ये चारों सही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है विच इज़ इनकरेक्टली मैच, यहाँ पे कह रहा है कौन सा इनकरेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एंड्री मॉरिस एरियल ऑन द लाइफ ऑफ शैले, थॉमस लव मेमोयर ऑफ शैले पीकॉक, आर राज राव नेजिम एजिकिल द अथोराइज्ड बायोग्राफी, कमला दास माई एक्सपेरिमेंट विद लव, हेलेन गार्डनर द आर्ट ऑफ टी एस इलियट। यहाँ पे गलत क्या है, कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ओनली, ठीक है, कमला दास वाला ये गलत है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे भी आपको मैच करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला मैच कर लेते हैं। पहला जो है इलियट ने ये किया, ये है इनका चार्ल्स विब्ले अ मेमोयर, ये इलियट का है, किसका है, टी एस इलियट का है। एंड एजिकिल का क्या है, एजिकिल का सी है द अनफिनिश्ड मैन, ये एजिकिल का है। और फिर फ्रॉस्ट का क्या है, फ्रॉस्ट का थर्ड का विटनेस ट्री है। और विटमैन का क्या है, पैसेज टू इंडिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसमें, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है जो बड़े बड़े ऑप्शन है आप लोग दोबारा से एक मरतबा देख लीजिएगा। हम क्या करते हैं, इसको आंसर देखते जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, जो ऑप्शन है बहुत लंबे लंबे हैं। ओके,
Lear is essentially impossible to be represented on the stage. On the stage, we see nothing but corporeal infirmities and weakness. The importance of phrase. While we read it, we see not Lear, but we are not him. Are near him, we are in his mind. Who gives his comment on King Lear thus? इस तरह का कमेंट किंग लियर पे किसने किया है? राइट आंसर ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि इस तरह का कमेंट किंग लियर पे किसने किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चार्ल्स लैंग। नेक्स्ट काफ़ी लेंदी है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट दीज एक्सेप्ट आर फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, नेम द नॉवेल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? कुछ अंश। यहाँ पे कुछ चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स के कुछ अंश दिए गए हैं, उस नॉवेल का नाम बताना है, ये क्वेश्चन कर रहा है। ये जो आपका पहला है, वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर द स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनीबडी एल्स, ये जो लाइन है ये डिकेंस के किस नॉवेल की लाइन है ये पूछ रहा है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, और भी देख लेते हैं हम, दूसरा भी देख लेते हैं, ये पढ़ लीजिए आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट नहीं, दूसरा देख लेते हैं, उसी में ये भी है, वेदर आई हैड ट्राइड टू डू इन लाइफ आई हैव टायर्ड, सॉरी आई हैव ट्राइड विद ऑल माई हार्ट टू डू वेल दैट वेदर। ये दोनों जो हैं, जो आपके ये कोटेशन दिए गए हैं, लाइन दिया गया है, ये चार्ल्स डिकेंस की किस नॉवेल्स की है? तो किस नॉवेल की है? डेविड कॉपरफील्ड की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड कॉपरफील्ड। ओके नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग विच आर करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच है ये पूछ रहा है। तो देखते हैं, पहला, द मास्टर ऑफ ऑल इंग्लिश ह्यूमरिस्ट वी.एम. ठाकरे और डिकेंस के लिए कहा गया है, डिकेंस प्रेजेंट हिज ट्रूथ विद सम कलर ऑफ कैरिकेचर। जॉन रस्किन ने कहा है, ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। डिकेंस अबाउट डेविड कॉपरफील्ड के बारे में कहा। ये तीनों सही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3, ये तीनों सही है। नेक्स्ट, देख लेते हैं क्वेश्चन इसको। These lines are from the pen of T.S. Eliot, from which poem have the following except been। यहाँ पे T.S. Eliot के किस पोएम से ये कुछ लाइनें हैं, T.S. Eliot की किस पोएम से ली गई हैं? तो पहला है, let us go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patent thread upon a table, do I dare disturb the universe। तीसरा है, I have measured my love with coffee spoons। चौथा है, it is impossible to say just what I mean। पांचवा है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर, एक मिनट, नॉर मेंट टू बी। एंड ये सारी लाइनें किसका है? ये सारी लाइनें T.S. Eliot के किस पोएम से ली गई है ये पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से ली गई है। नेक्स्ट है, ये भी T.S. Eliot की लाइनें ली गई हैं। यहाँ पे भी पूछ रहा है कि किस पोयम से लाइनें ली गई हैं। ये सारी लाइनें किस पोयम से ली गई हैं? पहला है, दूसरा, इन ऑर्डर टू पजेस व्हाट डू नॉट पजेस यू मस्ट गो बाय द वे ऑफ डिस्पजेशन बट परहैप्स नीदर गेन नॉट लेस फॉर अस देयर इज ओनली द ट्राइंग द रेस्ट इज नॉट आवर बिजनेस। तीसरा है, इन माई एंड इज माई बिगनिंग। तो ये तीनों लाइन T.S. Eliot की किस पोएम से ली गई है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्टॉकर फॉर क्वार्टरेट्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय द कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल, हु इज़ द ऑथर। इसका ऑथर कौन है? ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? कोरस मर्डर इन द कैथेड्रल से इसका ऑथर कौन है? ऑथर पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डेस्टिनी, ये जो लाइनें हैं, लाइन ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, लाइन जो भी है आपकी ये सारी लाइन पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T.S. Eliot। ठीक है, T.S. Eliot। इसका ऑथर कौन है? T.S. Eliot। नेक्स्ट है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? These are comment of critic on one of the works of T.S. Eliot, name the work। यहाँ पे कुछ क्रिटिक के कमेंट हैं T.S. Eliot के वर्क्स के, उस वर्क का नाम यहाँ पे बताना है। तो पहला देख लेते हैं, म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ I.A. रिचार्ड। दूसरा है द ग्रेट
कैटेस्ट्रॉफ टू आवर लेटर्स विलियम कार्लोस विलियम्स। तीसरा है क्रॉसवर्ड पजल्ड ऑफ साइंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी। और चौथा है स्पोरियस वर्बल अलजेब्रा। पांचवा है अनइंटेलिजिबल द बोरिंग्स चीप एंड द नोट्स यूजलेस एफ.एल. लुकेस। एंड 6 का है पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री जॉइनर अ वर्क। ये सारे किसके हैं? तो राइट आंसर पे आ जाते हैं हम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, द वेस्टलैंड की। ये सारी वेस्टलैंड के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है हेयर आर द 2 कोट्स फ्रॉम वन ऑफ हार्डी नॉवेल्स, नेम द नॉवल। यहाँ पे 2 कोट्स हैं हार्डी के नॉवल से। उस नॉवल का नाम पूछ रहा है कि उस नॉवल का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 कोट्स हैं। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। दूसरा है लाइफ इज एन ओसिस विच इज सबमर्ज्ड इन द स्वेलिंग वेव्स ऑफ सॉरो एंड एगोनीज। तो इसे यहाँ पे 62 का क्या हो जाएगा? डी, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की ये दोनों लाइनें हैं। नेक्स्ट है हेयर आर द एक्सेप्ट फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवल ऑफ हेमिंगवे, नेम द नॉवल। यहाँ पे कुछ अंश दिए गए हैं हेमिंगवे के पॉपुलर नॉवल से, उस नॉवल का नाम बताना है। तो ये सारी लाइनें दी गई हैं यहाँ पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। ये सारी लाइनें हेमिंगवे के नॉवल से ली गई है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नॉवल से ली गई है, तो सारी लाइनें आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट 64 का देखते हैं। हेयर आर द एक्सेप्ट फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवल ऑफ हेमिंगवे। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ लाइनें दी गई हैं हेमिंगवे के नॉवल से। बस नॉवल का नाम पूछ रहा है, किस नॉवल की ये लाइनें हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पढ़ लीजिएगा आप लोग कौन कौन सा है। यू आर लकी इवन इफ यू डाई टुमारो, आई लव दी एंड दाउ आर्ट सो लवली एंड सो वंडरफुल एंड सो ब्यूटीफुल, इट डज सच थिंग्स टू मी टू बी द दी that I feel as though I wanted to die when I am loving thee. Each one does what he can. You can do nothing for yourself, but perhaps you can do something for another. तो ये तीनों लाइनें हैं हेमिंगवे के किस नॉवेल से ली गई है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, for whom the bell tolls. Next. These are comments of poets about the poems of Keats. Which comment are correctly matched? यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पोएट्स के कमेंट्स हैं जो कीट्स के पोएम्स के बारे में है। तो देखते हैं कौन कौन सा है, इसको पढ़ लेते हैं पूरा। Perhaps the nearest to perfection, ये स्विनबर्न का है। स्विनबर्न ने किसके बारे में कहा है? कीट्स के ऑड टू ऑटम के बारे में कहा है। नेक्स्ट है द श्योरेस्ट प्रॉमिस ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस, ये किसने कहा है? शैली ने कहा है एंडिमियन के बारे में, जो कीट्स का एंडिमियन है। थर्ड है अ सीरियस ब्लॉड ब्लैमिश, ये इलियड बोलते हैं किसके? ब्यूटी इन ट्रूथ इन ओडन ग्रेशन अर्न के बारे में बोलते हैं। तो सही कौन सा है आपका? ये तीनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये तीनों ने सही एकदम कहा है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसको भी। नेक्स्ट है This is except from Keats' letter. Keats seemed to be advising a fellow poet. To whom is he advising? यहाँ पे भी Keats के लेटर का कुछ अंश दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे फेलो पोएट टू whom is he, वो किससे एडवाइज ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 66 का क्या कह रहे हैं वो? You I am sure will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with ore. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैली को दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट हु इज पोएट, यहाँ पे कुछ वही सेम यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई हैं, इसका पोएट कौन है ये पूछ रहा है। You called me wife, I was called to break saccharine into your tea and to offer at the right moment with the vitamins covering beneath your monstrous ego, I ate the magic loaf. तो ये लाइनें किस पोएट की है ये पूछा जा रहा है। ये लाइनें, एक लाइन ये भी हो गया, पहला हो गया, दूसरी लाइन ये है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी,
कमला दास की लाइनें हैं ये। आप लोग एक बार तो इसको भी देख लीजिएगा। जितने भी बड़े बड़े ऑप्शन हैं आप लोग फिर से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। ओके, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हेयर आर द कमेंट ऑफ इंडियन क्रिटिक अबाउट कमला दास, फाइंड द करेक्टली मैच कमेंट ऑन कमेंट्स। यहाँ पे इंडियन क्रिटिक कमला दास के बारे में कुछ कमेंट है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच है? तो राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे कमला दास इज अ प्री एमिनेंटली अ पोएट ऑफ लव एंड पेन, लव द लेजी एनिमल, हंगर्स फॉर फ्लेश, हर्ट, ह्यूमिलेशन आर द रैप वूफ आर पोएटिक फैब्रिक्स, सी सेल्डम वेंचर्स आउटसाइड द पर्सनल वर्ल्ड, ये के.एन. दारूवाला बोलते हैं। दूसरा क्या है, करेज एंड ऑनेस्टी आर द स्ट्रेंथ ऑफ कमला दास कैरेक्टर एंड हर पोइट्री, ये देवेंद्र कोहली। तीसरा क्या है, एक मिनट, तीसरा क्या है, कमला दास इज अ सिंगर ऑफ फेमिनाइन सेंसिबिलिटी एंड रिबल्स अगेंस्ट द कन्वेंशन एंड restraints of society which are meant to be exploit womankind is a man made word, सतीश कुमार बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी सही है, राइट, ऑल आर करेक्टली मैच, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, जितने भी बड़े बड़े ऑप्शन आप लोग दोबारा से फिर से देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। 69 का है, दीज आर एक्सेप्ट द नेम ऑफ द पोएम आर मेंशन इन द एंड ऑफ एक्सेप्ट हु इज़ द पोएट। ये जो लाइनें दी गई हैं इसका पोएट कौन है, फिर से वही पूछ लिया है। लाइनें आप लोग एक मरतबा पढ़ लीजिए। आर लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम टू लाई बिफोर अस लाइक एन लैंड ऑफ ड्रीम, डोवर बीच की लाइनें हैं ये। For we are all swimmers in the sea, poised in the top of huge wave of fate, which hangs uncertain to which side to fall. सोहराब एंड रुस्तम का है, with its sick hurry, its divided aims, its head overtaxed, it plays hearts. ये स्कॉलर जिप्सी का है। तो राइट आंसर यहाँ पे पूछ रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका है ये, इसका पोएट कौन है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड का है। नेक्स्ट, कंसिडर द स्टेटमेंट नेजिम एजिकिल हैज़ रिटन अबाउट नाइपॉल इन वन ऑफ हिज एसे, नेम द एसे। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नेजिम एजिकिल ने नाइपॉल के बारे में लिखा था अपने एसे में, उस एसे का नाम बताओ। ये उन्होंने लिखा है, ये सारी लाइनें हैं उनकी, तो इस किस एसे में लिखा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। देख लीजिएगा इसको भी, 70 का। नेक्स्ट है, गो थ्रू एंड फॉलोइंग एक्सेप्ट हु इज़ द पोएट ऑफ दीज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, कुछ अंश, मतलब कुछ लाइनें या अंश। तो यहाँ पे भी कुछ लाइनें दी गई हैं, ये किस पोएट की है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे पहला दिया गया, पोएम इन इज एन एपिसोड कंप्लीटेड इन एन आवर और टू, बट पोएट्री समथिंग मोर, ये पोएम का है। करप्टेड बाय द वर्ल्ड आई मस्ट इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद माई करप्शन, डबल और हॉरर का है। द इंडियन लैंडस्केप सी इट्स माई आइज आई हैव बिकम पार्ट ऑफ इट, ये बैकग्राउंड कैजुअली का। तो ये किसका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेजिम एजिकिल का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, मॉडरेट हैं कि टफ हैं कि इजी हैं। 72 का देखते हैं। आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉय, सैली रोट हिज अबाउट एडिटर्स ऑफ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन हु डिस्ट्रॉयड द रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ हिज रोमांटिक पोएट, हु इज़ दिस पोएट। ये किस पोएट के बारे में इन्होंने कहा है? आई हैव डिड माई पेन इज कंज्यूमिंग फॉर हिज डिस्ट्रॉय। सैली ने किस पोएम के बारे में कहा, किस पोएट के बारे में कहा है? तो जिनका क्या हुआ था, क्वार्टरली रिव्यू ब्लैकवुड मैगजीन में बहुत बुरी तरह से उन क्रिटिसाइज किए गए थे। ऑब्वियसली सारे लोग जान गए होंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या है, जॉन कीट्स। सॉरी, क्या है राइट आंसर हमारा, जॉन कीट्स। नेक्स्ट, Here are the lines from one of Tennyson's popular poems, name the poem। यहाँ पे कुछ टेनिसन के पोएम्स दिए गए हैं, तो यहाँ कुछ पॉपुलर पोएम्स दिए गए हैं, उस पोएम का नाम बताओ। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, लाइनें दी गई हैं, कुछ लाइनें हैं पोएम्स के, ये किस पोएम की लाइनें हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूलिसिस। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ये जो लाइनें दी गई हैं ये टेनिसन की किस पोएम की लाइनें हैं? तो डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, यूलिसिस की लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स, हुच कोट्स आर दीज। यहाँ पे कुछ कोट्स हैं, किसके कोट्स हैं ये पूछ रहा है कि किसके कोट्स हैं। पहला है मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैन फॉर द शोर एंड द फॉर नीडल सी, मैन विद द हार्ट एंड वुमेन विद द हार्ट, मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे, आल्स एल्स द कन्फ्यूजन। प्रिंसेस की लाइन है ये। दूसरा है देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स, ये इन मेमोरियम की लाइन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेनिसन। इसका राइटर कौन है, टेनिसन। ये टेनिसन के पहला है प्रिंसेस की लाइन है, दूसरा है इन मेमोरियम के। नेक्स्ट आगे क्या पूछ रहा है 75 का, हेयर आर टू स्टेटमेंट कंसिडर देम। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। पहला है रेड 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 एवरीथिंग, ट्रैश क्लासिक गुड एंड बैड एंड शी हाउ दे डू इट जस्ट लाइक अ कारपेंटर हु वर्क्स एज एन अप्रेंटिस एंड स्टडीज द मास्टर रेड, यू विल एब्जॉर्व इट। Then write if it's good you will find out, if it's not throw it out of the window। दूसरा क्या कह रहा है, you must be free not because we claim freedom but because we practice it। who statement are, ये किसका स्टेटमेंट है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉकनर का है, सी। नेक्स्ट 76 का देख लेते हैं एक बार। हेयर आर 4 कोट्स फ्रॉम वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ फॉकनर। यहाँ पे 4 कोट्स दिया गया है फॉकनर के नॉवेल्स का, पढ़ लीजिएगा। पहला ये क्लॉक्सले टाइम, टाइम इज डेड एज लॉन्ग एज इट इज़ बीइंग। दूसरा है वंस अ बिच ऑलवेज अ बिच व्हाट आई शे। तीसरा है नो बैटल इज एवर वॉन, विक्ट्री इज एन एल्यूजन ऑफ फिलोसफर्स एंड फूल्स। चौथा है नाउ सी सेड। ये आपके हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग लाइनें। तो यहाँ पे क्या पूछा था उनके नॉवेल्स का, तो देखते हैं। कंसिडर द अबव मेंशन कोट्स एंड फाइंड आउट द नॉवल फ्रॉम विच दीज कोट्स हैव। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस नॉवल से लिया गया है ये कोट्स, जो ऊपर की कोट्स थी ये सारे, ये किस नॉवल से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द साउंड एंड द फ्यूरी, डी। सॉरी यहाँ पे डी, एक मिनट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, साउंड एंड द फ्यूरी, फॉकनर का। नेक्स्ट 77 का देखते हैं। कंसिडर दीज स्टेटमेंट अबाउट विटमैन एंड हिज वर्क्स, फाइंड द इनकरेक्ट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है जो विटमैन और उनके वर्क के बारे में है। तो इनकरेक्ट पूछा, कौन सा इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट राइट आंसर पे चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट है यहाँ पे। 2 कौन सा, बी वाला। पहला देख लेते हैं, आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्क ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, आई फाइंड इट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज़ इट कॉन्ट्रीब्यूटेड। ये इमर्सन का सही है। तीसरा है व्हेन विटमैन स्पीक्स ऑफ लिलैक्स आर द मॉकिंग बर्ड, हिज थ्योरीज एंड बिलीव्स फ्रॉम अवे लाइक अ नीडलेस प्रटेक्स्ट, ये टी.एस. इलियट ने कहा, ये भी सही है। तो दूसरा गलत है, विटमैन इज़ वंडरफुली गुड, ये लिंकन ने नहीं कहा, तो ये गलत है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग, फाइंड द इनकरेक्टली मैच एक्सेप्ट्स। यहाँ पे इनकरेक्टली कौन सी लाइन है, इनकरेक्टली है, इनकरेक्ट है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर पे ही चले जाते हैं, कौन सी लाइन में इनकरेक्ट है। अर्थ इज़ राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो। देख लेते हैं एक बार। पहला है अर्थ इज़ राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, ये किसकी लाइन है, ये मेंडिंग वॉल की लाइन है। दूसरा देखते हैं, माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू अनटाई माई ओकेशन एंड माई वोकेशन एज माई 2 आइज मेक वन इन शाइट, ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन, 2 ट्रैम्प्स इन माई मड टाइम की लाइन है। थर्ड है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग की लाइन है। तो ये सही है आपका, और आपका ये भी सही है, बी भी सही है, पहला गलत है। ये जो लाइनें हैं, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इज लाइक, ये मेंडिंग वॉल की लाइनें नहीं हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, 1 ओनली गलत है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे भी मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो किड्स का हाइपीरियन
सही है। लैम का कीट्स का हाइपेरियन सही है ये। चार्ल्स लैम का जॉन वुडवाइल ये भी सही है। अर्नोल्ड का मेमोरियल वर्सेस ये भी सही है। डिकेंस का अमेरिकन नोट्स ये भी सही है। तो ऑल और करेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4 ये आपका सही है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग कमेंट्स। यहाँ पे कुछ कमेंट दिए गए हैं, देखना पड़ेगा। पहला क्या है? जेंटल हार्टेड, ये कॉलरिज ने कहा है। दूसरा है द फ्रोलिक एंड द जेंटल, ये वर्ड्सवर्थ का है, ये वर्ड्सवर्थ का है। तीसरा है इस कॉर्नर ऑफ द फील्ड, ये वर्ड्सवर्थ का। तो पूछ रहा है दिस कमेंट्स आर अबाउट, ये सारे कमेंट्स सही हैं और किसके लिए कहे गए हैं ये पूछ रहा है। तो चार्ल्स लैम के लिए कहे गए। राइट आंसर है चार्ल्स लैम, ये सारे चार्ल्स लैम को कहे हैं। जेंटल हार्टेड, द फ्रोलिक एंड द जेंटल। ओके नेक्स्ट, Keats might have become a critic as he might have become almost anything good, but I do not think he was one. Whose comment is this? ये किसका कमेंट है जो कीट्स के बारे में है? किसने दिया था? तो प्रोफेसर सेंसबरी ने दिया था। नेक्स्ट है 82 का। इन हिज लेटर ऑफ December 21, 1870 to his brothers George and Thomas, Keats has used a term named 21 दिसंबर 1817 के अपने लेटर में अपने भाई जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स ने एक टर्म को यूज किया था। उस टर्म का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट, लैम बिगन हिज करियर एज आ, लैम ने अपने करियर की शुरुआत किससे की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोएट। पोएट से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 84 का। Here are the 3 quotes from one of Hardy's novel. Name the novel. यहाँ पे भी वही पूछ रहा क्वेश्चन कि हार्डी के नॉवल से यहाँ पे 3 कोट्स दिए गए हैं, उस नॉवल का नाम क्या है? पहला है ये यू कंसीड नथिंग टू मी एंड आई हैव टू कंसीड एवरीथिंग यू। दूसरा है टीच मी टू लिव दैट आई मे ड्रेड द ग्रेव एज लिटिल एज माई बेड टू टीच मी टू डाई। तीसरा है वीमेन आर सो स्ट्रेंज इन दियर इन्फ्लुएंस दैट दे टेम्प्ट यू टू मिसप्लेस्ड काइंडनेस। तो ये किसकी लाइनें हैं ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूड द ऑब्सक्योर की लाइन है। नेक्स्ट, Lamb contributed to critical essay on the genius and character of Hogarth and on the tragedy of Shakespeare, considered with reference to their fitness for stage representation of Lee Hants. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है द रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट, Man is a boastful creature. This is the theme of one of Shelley's work. Find it out. तो ये शैली का एक थीम है। किस वर्क का थीम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओzymandias। नेक्स्ट, Shelley's Ariel to Miranda was inspired by one Shakespeare's plays. Which play is this? शैली जो इंस्पायर्ड है शेक्सपियर की किस प्ले से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पेस्ट। नेक्स्ट, 86 का डी था, हाँ 86 का बी था। 88 पे आते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंस सैली मोस्ट? सैली सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन से। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला है विद शेक्सपियर डिकेंस इज द मोस्ट इंग्लिश ऑफ राइटर एंड लाइक शेक्सपियर ही हैज़ कॉन्क्वेड एंड द वर्ल्ड। द फॉल्ट ऑफ डिकेंस आर द फॉल्ट ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स, जॉर्ज सैम्पसन का है। दूसरा है डिकेंस वॉज एन इनकम्परेबल स्टाइलिस्ट यूज्ड फिक्शन एज अ प्लेटफॉर्म फॉर हिज सोशल अपील्स, ये रिकेट का है डिकेंस के बारे में। एंड थर्ड क्या है? द पेन विच रोड डेविड कॉपरफील्ड वॉज डिप्ड इन हिज ओन ब्लड, ये जे लॉन्ग बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। तो कौन सा इनकरेक्ट था? ओनली 3, यही वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड, ये किसने एडिट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डिकेंस। नेक्स्ट, स्केचेस बाय बॉज कंटेन इलस्ट्रेशन बाय एन आर्टिस्ट, फाइंड आउट द आर्टिस्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जॉर्ज क्रिकसैंक। नेक्स्ट है
He taught classic at Rugby and became inspector of schools under the government on the recommendation of Lord Lansdowne. He got the Newdigate Poetry Prize for Cromwell for a period of 10 years. He was the professor of poetry at Oxford. At Oxford, he delivered his famous lectures on translating Homer. Identify him. तो ये सब किसकी खासियत बता रहा है यहाँ पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड। किसके बारे में बता रहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। नेक्स्ट है द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा बाई। जो सोहराब और रुस्तम की जो थीम है शाहनामा से ली गई। किसके? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्टली मैच। इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच है? ये सारे में कौन सा इनकरेक्टली मैच है? द मोस्ट जेंटल, मोस्ट एमेबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। तो यहाँ पे ये सही है। सैली का देखते हैं। सैली इज अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड, हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। देख लेते हैं। तीसरा, द आइडियाज ऑफ शैली सीम टू मी always to be ideas of adolescence as there is every reason why they should be। and fourth का देखते हैं, cast college at once aside as sickly and useless and Shelley is shallow and verbose। ये जॉन रिस्किन का। तो सब सही है। गलत कौन सा था? सिर्फ 2 वाला गलत था, ये वाला गलत था। नेक्स्ट, in which work of Arnold do we find the terms like culture, barbarism, Philistine and Hebrewism? This work was written in 1869। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्चर एंड अनार्की। नेक्स्ट है 96 का, थायरिसिस क्या है? एक पेस्टोरल एलर्जी है। नेक्स्ट, आर्थर हिलम was Tennyson's friend. His death gave birth to be monumental work entitled। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन मेमोरियम 1850 में आया था, जो कि एक एलिजी था। नेक्स्ट, मॉड रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द पेट्रियोटिक पैशन ऑफ द टाइम ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द क्राइमियन वॉर। नेक्स्ट, Tennyson saw nature with the eye of a poet as well as with the eye of, right answer, a scientist। 100th question, whose funeral became a controversial when his executor Sir Sidney Carlisle Cockrell was insisting for the burial in the Abbey Poets' Corner while his family and friends wished him to be buried at Stinsford in the same grave as his first wife Emma। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर किसकी बात यहाँ पे हो रही है? हार्डी की। नेक्स्ट, हार्डीज रिलीजियस बिलीफ्स आर द मिक्सचर ऑफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्नोस्टिसिज्म एंड स्पिरिटिज्म। 102 का देखते हैं। Which novel is the result of Hardy's courtship with his first wife? This is the only novel that is without the touch of his pessimism। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Far from the madding crowd। नेक्स्ट, when did from where did Eliot ancestors migrate to America? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, in 1668 from East Cocker and Somersetshire, England। 104 का, who injured his own reputation by calling Eliot a minor poet of 20th century? तो राइट आंसर डेविड डचेस। नेक्स्ट, टायर्सियस इन द वेस्टलैंड इज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट, विच फ्रॉम हैज़ बीन यूज बाय एलियट इन द वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड में उन्होंने क्या यूज किया था? फ्री वर्ड्स। नेक्स्ट, published in 1929, this novel presents the romance between Frederick Henry, an American soldier, and Catherine Barclay, a British nurse. The novel is heavily autobiographical. The plot is inspired by his relationship with Sister Von Crochet in Milan. Find it out। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A Farewell to Arms। नेक्स्ट,
आई एम अ राइट दिस अपीयर्स इन अ फेमस बुक ऑफ आनंद दिस बुक इज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। पढ़ लेते हैं पहले इसको। For a short period, he worked as a lecturer in English in Khalsa College, Bombay. He taught English literature at Bombay University. He had been the visiting professor at the University of Leeds. He had been editor of Quest imprint and 6 issue of Poetry India. He also had been the assistant editor of the Illustrated Weekly of India. Identify him. ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेजिम एजिकिल की बात हो रही थी यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेजिम एजिकिल। नेक्स्ट 110 का व्हाट डज रियलिज्म मीन टू बी फ्रॉस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ पोटैटो ब्रश्ड क्लीन। नेक्स्ट है दिस पोएम प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ क्लोनाइजेशन इट वॉज पब्लिश्ड इन 1942 दिस पोएम इज। कौन सी पोएम की बात कर रहा? द गिफ्ट आउटराइट की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? द गिफ्ट आउटराइट। Next, Walt Whitman got his didactic novel published in the New World in 1842. What was the title of the novel? तो नॉवेल का टाइटल क्या है? सी फ्रैंकलिन इवांस आर द inebriate the tale of the times. Next, who had been editor of Brooklyn Eagle? इसका एडिटर कौन है? वॉल्ट विटमैन। Next, Walt Whitman edited an anti-slavery paper in Brooklyn. The paper was। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फ्रीमैन। नेक्स्ट, विच नॉवेल ऑफ हेमिंग्वे इज बेस्ड ऑन हिज इटालियन वॉर एक्सपीरियंस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट, मिमिक मैन, द माइस्टिक मैशर, द सफरेज ऑफ एल्वीरा, मिगल स्ट्रीट, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास आर द वर्क्स ऑफ। ये सारे वर्क किसके हैं? मिमिक मैन, द माइस्टिक मैशर, द सफरेज ऑफ एल्वीरा, मिगल स्ट्रीट, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये सारे वर्क किसके हैं? मुल्कराज आनंद के हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट है हेमिंग्वेज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू। तो इनके नॉवेल्स कितने में डिवाइडेड हैं? अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी 5 बुक्स में। 116 का क्या था? एक मिनट, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत हो गया है। 150 का ये सही था। यहाँ पे जो 16 का है, एक मिनट, 116 का है मिमिक मेन, माइस्टिक मेशर, द सफरेज ऑफ एल्वीरा, मिगल स्ट्रीट, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये किसका वर्क है? वी.एस. नायपॉल का है। सॉरी फॉर मिस्टेक, वी.एस. नायपॉल का। ये सारे वर्क किसके हैं? वी.एस. नायपॉल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। मुल्कराज आनंद का नहीं है, इट्स माई मिस्टेक। 117 का हेमिंग्वेज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स। नेक्स्ट, किड्स यूजेस स्पेंसरियन स्टैंजा इन। तो किस पे इन्होंने यूज किया? द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। नेक्स्ट, देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश इन अ सीन ऑफ टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड, विच सीन इज दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पब शीन। 120 का देखते हैं। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली, हु अटर्स एंड वेयर। ये कौन कहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकबेथ। इन मैकबेथ की लाइन है ये। नेक्स्ट, इफ डैश कम्स कैन डैश बी फॉर बिहाइंड, कंप्लीट द कोड फ्रॉम शैली ओड टू द वेस्ट विंड। ये शैली के ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है। क्या भरना है इसमें, क्या फिल करना है? तो इफ विंटर, यहाँ पे विंटर भरा जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंटर और स्प्रिंग। नेक्स्ट 122 का, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में अपने आप को अ वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है? तो किस पोएम में कहा है स्टूडेंट्स? टिंटन एबी में। नेक्स्ट, दिस नैरेटिव पोएम इज द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन टर्न मर्चेंट सेलर हु आफ्टर अ शिपराइक इज मैरून्ड ऑफ अ डेजर्ट आइलैंड, नेम द पोएम एंड पोएट। तो
उसका पोएट और पोएम क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनोक आर्डन बाय टेनिसन। 124 का देख लेते हैं। गेटे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन आर मेंशन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन वन ऑफ हिज पोएम्स, नेम द पोएम। जिसमें गेटे हों, वर्ड्सवर्थ हों और बायरन हो, मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने किस पोएम में इन तीनों को मेंशन किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरियल वर्सेस। एंड लास्ट है, here are some characters from Iliad's The Wasteland which one is not correctly mention। इसमें कौन सा, मतलब इसमें वेस्टलैंड के इलियड से कुछ कैरेक्टर हैं, कौन से इसमें मेंशन करेक्टली मैच नहीं है। द टाइपिस्ट मैडम सिसोराइड्स, द यंग मैन कार्विनकुलर, द मर्चेंट फ्रॉम इजोनाइट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओनली द मर्चेंट फ्रॉम इजोनाइट्स इज रॉन्गली मेंशन, सिर्फ यही आपके गलत है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। तो ये थे 125 क्वेश्चन पीजीटी के लिए। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, इजी लगे कि मॉडरेट लगे, और आपने कितने सही किए हैं। ओके, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा, जिससे मैं और पीजीटी के प्रैक्टिस सेट ला सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।